है हमारा चौघड़िया समय से अब ज्ञात करना। इससे पहले हमने सीखा था कि दिन की चौघड़िया कैसे ज्ञात करते हैं और रात्रि की कैसे ज्ञात करते हैं। तो दिन की चौघड़िया ज्ञात करने के लिए कितनी गिनती गिननी पड़ती है? 6। कितनी होती है? 6। और रात्रि के लिए 5। ठीक है। तो ये इससे पूर्व वीडियो में हम देख चुके हैं कि दिन की चौघड़िया को 6 से और रात्रि की चौघड़िया को 5 से क्या क्या नाम होते हैं, वो हमें पूर्व पता चल गया। अब किसी ने पूछा कि अब समय कैसे ज्ञात करें। क्या पूछते हैं लोग? इस समय को कैसे बताएं कि इतनी कितने बजे से कौन सी चौघड़िया चल रही है। इसमें हमको सीखना है सबसे पहले जिस दिन की चौघड़िया निकालनी है। तो हम देखेंगे, अब चैत्र शुक्ल पक्ष में देखो रविवार किस दिन है। रविवार को तिथि कौन सी पड़ रही है? चैत्र शुक्ल पक्ष। चैत्र शुक्ल पक्ष में देखो, चैत्र शुक्ल पक्ष ये है इसकी जगह। पंचमी है कि षष्ठी है? पंचमी। पंचमी है ना? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में देखोगे रविवार किस दिन पड़ रहा है? षष्ठी है। कौन सी तिथि है? इस षष्ठी के दिन देखो सूर्योदय कितने बजे है? 6:19। सूर्योदय है 6:19। अब हम इसको हो सकता है इस गिनती में लिखें। ये गिनती समझ में आती है? ठीक है ना? 6:19। ये है हमारा सूर्य उदय। और सूर्य अस्त कितने बजे है? 6:57। सूर्य बताओ। 6:57। अब 6 को हम क्या करेंगे? रेलवे टाइम बनाएंगे, इसमें 12 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18:57। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को 12 घंटे जोड़ने के बाद सूर्य अस्त में से सूर्योदय को घटा देंगे। समझ में आ रहा ना? यानी कि इस सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में कितना जो समय निकला, कितने घंटे मिनट का अंतर रहा, वो निकाल रहे हैं हम। तो 57 में से हम 19 को घटाएंगे तो 7 में से तो 9 तो नहीं घटता। 7 में से यानी कि इधर से लेंगे 1, 17 हो जाएगा। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 8 17 यानी कि 8 बचा। यहाँ ही बच गया कितना? 4। 5 ने 1 दे दिया था, 4 बचा। 4 में से 1 घटाया 3। समझ में आ रहा है? सही आ रहा ना? अगर ये गलत है या सही है जोड़ सकते हैं हम। 9 8 17 हासिल 1 3 और 1 4 1 और 5। इसका मतलब सही है। तो अब 18 में से हमने इसको घटाना है 6 को, कितना बचा? 12। तो अब पता चला कि 12 घंटे 38 मिनट ये हमारा एक दिनमान है। क्या है ये? दिनमान। इसी में हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्यूशन हो जाएगा उसका कि दिनमान है तो फिर रात्रिमान कैसे निकालते हैं। तो 24 घंटे में दिनमान को अगर घटा देते हैं ना तो रात्रिमान प्राप्त हो जाता है। इस चौघड़िया के अंदर हम रात्रिमान दिनमान निकालना भी सीख जा रहे हैं। अब निकाल ही लिया तो कर लेते हैं पूरा। 24 घंटे में 60 0 से 38 नहीं घटता, उधार लेंगे तो कितना होगा? पूरा 60। 60 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 10 में बचा 2 और यहाँ कितना बच जाएगा? 5 में से 2 यानी कि 22 और 38 60। यहाँ बचा 23, 3 में से 2 घटाया 1 और ये कितना बच जाएगा? 11 घंटे 22 मिनट ये रात्रिमान हो जाता है। अब हम चौघड़िया के लिए हमको दिनमान निकालना है। क्या करना है? दिनमान। तो दिनमान को हम चौघड़िया होती कितनी है पूरी? 1 से लेकर के 8 होती है। कितनी होती हैं? 8। तो हम इसमें 8 का भाग दे देंगे। कितने का भाग देंगे? 8 का भाग देंगे। तो अब पता चल जाएगा कि पूरे दिनमान में 8 हिस्से करने पर एक चौघड़िया को कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड प्राप्त हो रहे हैं। समझ में आ रहा था? मैं पहले भी समझाया था। तो 8 × 8 शेष कितना बचा? 4।
अब भाग तो जाएगा नहीं, गुणा कितने से करेंगे? 60 से। 6 चको 24, 240 हो जाएगा। अब 240 को हम इधर जोड़ देंगे मिनट में, इसमें आ जाएगा। ये 12 घंटे थे, एक बार भाग गया तो 8 घंटे कम किए तो 4 घंटे बच गए। 60 से क्यों गुणा किया? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब मिनट आ गए हमारे पूरे 240 और यहाँ पहले से मिनट है हमारे पास 38। इस 240 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे और एक बार जब भाग देते हैं तो इसको डैश लगा देंगे। तो 8 का 8 और 3 और 4 7, ठीक है, और 2 का 2। अब फिर से 8 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा? 8 दूना 16, 8 तियन 3 बार चला जाता है, 8 तियन 24। 7 में से 4 घटाया 3, उतरा कितना? 8। अब कितने बार? 8 चौको 32, 8 पंचे 40, यानी 8 चको 32, 8 चको 32। तो 32 यानी अब हम 8 से 2 घटाए तो कितना हुआ? 6। अब अभी भी शेष बच रहा है तो इसको भी हम कितने से गुणा कर सकते हैं? 60 से। 6 छक 300, अलग से लिख देंगे 360, और 8 चको 32, 8 चको 32, ये कितना उतर जाएगा? 6 में से 2 घटाया 4, और 8 पंचे 8 पंचे। अब पता चला एक चौघड़िया का मान निकल गया 1 घंटे 34 मिनट 45 सेकंड। अब समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो इसमें कर लेते हैं। अब प्रथम रविवार को हम अगर देखना चाहें, सबसे पहली चौघड़िया का नाम क्या है? उद्वेग। किसी ने पूछा कब तक चली? क्या पूछा? तो इस दिन का सूर्योदय हमारे पास 6:19, 6:19। हम सेकंड से बताएंगे तुम्हें, 6:19 को सेकंड में भी रख दो, ठीक है ना, घंटा मिनट और सेकंड। अब सूर्योदय से अब जो प्रथम चौघड़िया चलेगी उद्वेग, उसका समय क्या रहेगा? 1 घंटे 34 मिनट 45 सेकंड। तो सेकंड में सेकंड को लिख दिया, मिनट कितना है? 34। सही तरीके से जोड़ना, ठीक है, स्वस्थ तरीके से, और 1 का 1 प्लस कर देंगे, यानी सूर्योदय से, सूर्योदय रविवार के दिन कौन सी चौघड़िया चलनी है? उद्वेग। तो पता चला कहाँ तक चलेगी, जो समय आएगा वो समाप्ति का होगा तक। तो 45 का 45 सेकंड, और मिनट में जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 की 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, और 6 और 1 7। 7:53 45 सेकंड तक उद्वेग नाम की चौघड़िया चलेगी। ये हम समय से निकाल सकते हैं। किसी ने पूछा इसके बाद चौघड़िया का दूसरा नाम है चंचल, ये कब से चलेगी? तो पुनः हम इसी टाइम को जोड़ सकते हैं। अब ऊपर में लिखा हो चाहे फिर नीचे लिख दें, बात वही पड़ती है। तो ऊपर में लिखा ही है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 45 और 45 कितना हो जाता है? 90, और 60 सेकंड हम कम कर देंगे, बचेगा कितना? 30। 1 मिनट यहाँ जुड़ जाता है, 4 और 3 7, और 1 8, 3 और 5 8, यानी कि 8 हो रहा है, 88 हो रहा है। 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 28। कितना बच जाएगा? 28 बच जाएगा। इसका 1 उधर जाएगा, 7 और 1 8, और 1 9। तो 9 बजकर, यानी कि 7:53 45 सेकंड से 9:28 30 सेकंड तक द्वितीय चौघड़िया चंचल चलेगी। इसी प्रकार से हम 8वें चौघड़ियाओं को जोड़ के निकाल सकते हैं। यही इसका आज था कि किसी चौघड़िया का समय कैसे ज्ञात करना है, उसको हमने बताया। तो इस तरह से हम दिन की चौघड़िया के लिए हमने दिनमान से निकाला 12 घंटे 38 मिनट से भाग दे के निकाला था, और इससे हमने 24 घंटे में अभी घटाया था, दिनमान घटाया तो कितना निकला था? 11 घंटे 22 मिनट। 11 घंटे 22 मिनट। जब ये जोड़ते जोड़ते हम समय निकालेंगे तो हमारा सूर्य अस्त का समय निकल आएगा। निकाल के आप देख सकते हैं।
तो जब अंतिम समय निकालेंगे तो 18:57 निकल आएंगे यहाँ। अब उस 18:57 से जिस तरह से हमने दिनमान की घंटे और मिनट में 8 का भाग दिया, ऐसे ही अब उतारेंगे रात्रिमान का जो 11 घंटे 22 मिनट है, यहाँ पर रख के 8 का भाग देंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि रात्रिमान में कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड आ रहे हैं। जो भी निकल के आएगा उसको फिर हम, अभी तो हमने सूर्य उदय में जोड़ा, फिर रात्रिमान वाला किस में जोड़ते हैं, सूर्य, पूरी सुबह तक की निकल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसी वीडियो को हम समझें और इसका उदाहरण 1-2 बना के देखें।